मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कुछ लोगों के एड़ी में दर्द होता है। वो जब सुबह उठते हैं तो उनसे पहले शुरू में 4-5 कदम तो बिल्कुल नहीं चला जाता है और उनको काफ़ी दर्द होता है। फिर धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है, फिर वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनसे बिल्कुल ही नहीं चला जाता है कि दिन में भी होता है दर्द, शाम को भी होता है, रात को भी होता है दर्द, इतना भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस एड़ी में दर्द के जो कारण होते हैं उसका मुख्य कारण होता है प्लांटर फेसाइटिस। मतलब कि हमारे तलवे के अंदर एक मसल होती है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं। अधिकतर उसके अंदर ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसमें सूजन आती है, जिसको हम प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। और उसकी वजह से फिर एड़ी के अंदर दर्द होता है। या फिर जो हमारी एड़ी की हड्डी होती है उसके अंदर जो बोन होती है, वो जो हड्डी है उसके अंदर कुछ स्पाइक्स जैसे जो हैं बढ़ने शुरू हो जाते हैं और जब वो फिर टिश्यूज के ऊपर लगता है तो उससे दर्द होता है चलने के अंदर। तो ये भी एक कारण होता है। या कोई फ्रैक्चर अगर हो जाए माइनर सा, जो पता भी ना लगे, स्ट्रेस फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी एड़ी में दर्द रह सकता है। एक होता है बरसा, मतलब वहाँ पे जो हमारे जितने भी बोन्स के साथ में टेंडन्स, मसल्स आके जुड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्लूइड सैक्स होते हैं। अगर उसके अंदर सूजन आ जाए जिसे हम बर्साइटिस फिर बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। या जिन लोगों को आर्थराइटिस की शिकायत है तो उनकी भी एड़ी में दर्द होगा, क्योंकि जैसे उनके और जोड़ों में दर्द होता है उसी तरह से उनकी एड़ी में या तलवे के अंदर भी दर्द हो सकता है। तो अगर ये दर्द हो रहा है तो फिर इसके अंदर क्या करें? सबसे ज़्यादा मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि अगर दर्द एड़ी के अंदर हो रहा है तो रेस्ट करें, जिससे कि उसको एड़ी को आराम मिलेगा, जो हमारा सूजन है उसको आराम मिलेगा, तो वो सूजन धीरे धीरे उतरनी शुरू होगी। आइस पैक भी लगा सकते हैं, इससे भी हमारी सूजन वो वहाँ पर कम होगी। और या जो लोग ज़्यादा चलना फिरने का काम रहता है तो वो शूज फिर ऐसे पहने जो बहुत कंफर्टेबल हों, जिससे कि उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। या फिर भी चलते हुए दर्द होता है कंफर्टेबल शूज के अंदर, तो अंदर एक इंसोल के अंदर एक पैड जेल के आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। या खाली एड़ी में है तो एड़ी के नीचे वो जेल वाला पैड लगा सकते हैं, उससे फिर चलने में थोड़ा आराम पड़ता है। या क्रेप बैंडेज होती है, उसे भी बांध सकते हैं। रात को अगर दर्द हो रहा है तो उससे भी रोगी को थोड़ा सा आराम मिलेगा। और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बड़े आराम से करें, जिससे उसमें फिर एड़ी के अंदर आराम मिलता है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ध्यान करेंगे तो इस एड़ी का दर्द को हम जल्दी ठीक कर पाएंगे। और होम्योपैथी के अंदर भी इसके अंदर कुछ एक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। जैसे एक दवाई है अमोनियम म्यूर। अमोनियम म्यूर राइट अगर एड़ी के अंदर दर्द है तो उसके अंदर बहुत अच्छा काम करती हैं। हालांकि मेरे को तो अमोनियम कार्ब से भी कई रोगियों को मैंने ठीक किया है। वो भी अमोनियम का ही, अमोनिया ग्रुप की ही एक दवाई है। वैसे जो हमारी बुक्स में लिखा था अमोनियम म्यूर के बारे में लिखा हुआ है। और अगर शाम के टाइम को दर्द होता है तो पल्सेटिला नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। कि इसकी स्पेसिफिक दवाई है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन देने से भी ठीक हो सकता है ऐसे रोगी जो होते हैं। और जो कैलकेरिया कॉन्स्टिट्यूशन के रोगी होते हैं उनको कैलकेरिया कॉस्टिकम नाम की एक दवाई है, उसके प्रयोग से वो रोगी ठीक हो जाते हैं। जिन लोगों में एनीमिया की शिकायत ज़्यादा होती है तो उनको फेरम मेटेलिकम नाम की एक दवाई है, उसके प्रयोग से भी जो है एड़ी का दर्द ठीक हो सकता है। या जिन लोगों को सिर्फ शुरू में दर्द होता है, जैसे सवेरे उठे हैं और 4-6 कदम चलते टाइम पर ही दर्द होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, पूरे दिन उनको दर्द नहीं होता, तो ऐसे में रेस्ट्रॉक्स नाम की दवाई का प्रयोग किया जाए तो वो दर्द ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।